Hello everyone. Now adding manure and fertilizer. What are the fertilizers या manure क्या है? The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Substance which are used for the better health of the plants and that provides essential nutrients to the crops. These substances are known as manures और fertilizers. ऐसे substances जो plants की better health के लिए essential होते हैं and the nutrients which are needed by the crops. ऐसे nutrients जो हमारी plants को crops को चाहिए वो इन material की help से provide करवाए जाते हैं. So that type of substance are called manure or fertilizers. Now, soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. Soil से भी plants को minerals, nutrients available होते हैं जो उनकी growth के लिए essential है. But in certain areas farmers grow crop after crop in the same field. लेकिन कई जगहों पर आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो है एक क्रॉप के बाद में फिर से दूसरी क्रॉप को ग्रो करने लगते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड आर फॉलो और खेत को फिर खाली छोड़ा ही नहीं जाता है, वापस से फिर से क्रॉप को सो कर दिया जाता है. सो इन दैट कंडीशन थिंक अबाउट दैट कि न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता होगा. व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा. सो कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. रेगुलरली जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता रहता है तो इस कंडीशन में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. द सॉइल लैक्स विद द न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर द फार्मर्स हैव टू एड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. तब इस कंडीशन में जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स को या मैन्योर्स को ऐड करते हैं क्रॉप्स में सॉइल में, ताकि जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को वो उन्हें अवेलेबल हो सके. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. लेकिन यदि मैन्योरिंग की प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो, प्रॉपर मैन्योर सॉइल में ऐड नहीं किया जाए तो इस कंडीशन में जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वीक होंगे. अब यहाँ पर सबसे पहले मैन्योर क्या है. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant और एनिमल वेस्ट. इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिएगा. द मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट. किससे बनता है, प्लांट्स वेस्ट और एनिमल्स वेस्ट से, जिसको आप नेचुरल फर्टिलाइज़र भी कह सकते हो. फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस. फार्मर्स क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्लांट्स और वेस्ट एनिमल्स होता है उनको पिट्स में, गड्ढों में, ओपन प्लेसेस में डालते रहते हैं एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. उसको धीरे धीरे डिकम्पोज होना, इट मीन्स ब्रेक डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है. द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में होती है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. और ये मैटर जब पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है तब इसका उपयोग फार्मिंग में एज ए फर्टिलाइज़र किया जाता है. दैट थिंग्स यू ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6. आपने क्लास 6 में प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग को पढ़ा होगा कि किस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग रेडवर्म के यूज से, रेडवर्म के उपयोग से किस तरह से वेस्ट को, एनिमल्स वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट, किचन वेस्ट, इनको कंपोस्टिंग करके मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता था. नाउ नेक्स्ट है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. fertilizers are chemicals
विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, भरे हुए होते हैं, मतलब कि उन में पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, लिसन हियर दैट कि यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों में क्या डिफरेंस है। मैन्योर इज़ द नेचुरल फर्टिलाइज़र, कैसा है, नेचुरल है, जबकि जिस फर्टिलाइज़र की बात करें दैट्स केमिकल, किससे बना होता है, केमिकल से। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश एंड पीकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगेन लिसन दैट कि मैन्योर इट इज़ प्रिपेयर्ड नेचुरली। मैन्योर क्या है, ये नेचुरली प्रिपेयर होता है, जबकि फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स हम बात कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की, दिस आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज लाइक इज यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश एंड पीके लाइक इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। द यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड। इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने पर फार्मर को बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स की, फसलों की बहुत अच्छी यील्ड यानी कि पैदावार मिलेगी, लाइक इज वीट, पेडी, मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, लेकिन जब इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाए देन हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर रेगुलरली इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है तो ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर होगी। सॉइल जो है अनहेल्थी होने लगेगी, वीक होने लगेगी, सिंपल वर्ड में कहें तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। द फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब केमिकल से बने होते हैं, सो दिज आर द आल्सो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सो अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें क्या करना होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना होगा, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टू क्रॉप्स, या फिर दो फसलों के बीच में कुछ समय फील्ड को हमें अनकल्टिवेटेड छोड़ देना होगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो सॉइल के टेक्सचर में चेंज होगा, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एंड इट आल्सो रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। और इन मैन्योर्स के कारण सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। द अनदर मैथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा एक और मेथड है कि क्रॉप का रोटेशन चलता रहे। दैट मीन्स कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। हम क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करें, जैसे कि अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर क्या किया जाता था, यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स इज फॉडर इन वन सीज़न। एक सीज़न में लेग्यूम्स को ग्रो किया जाता था फॉर फॉडर, एंड अनदर सीज़न में वीट को ग्रो किया जाता था। तो यहाँ पर वो क्रॉप्स का रोटेशन हो गया था कि पहले उन्होंने कोई और क्रॉप ग्रो की और फिर नेक्स्ट में कोई और क्रॉप ग्रो की थी। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सॉइल में जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉप का रोटेशन हुआ, और लेग्यूम्स जो होते हैं दैट हेल्प्स टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को इस प्रैक्टिस का यूज़ करना चाहिए, क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करना चाहिए। यदि सेम क्रॉप्स को वो बार बार सो करेंगे रेगुलरली, तब क्या होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जो है सॉइल में कमी होने लगेगी, दैट इंक्रीज द इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
In the previous classes you have to learn about rhizobium. Rhizobium it's a bacteria. क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि these are present in the nodules of the roots of leguminous plants. Leguminous plants की जड़ों में present होता है. तो दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको फिक्स करने का वर्क करते हैं और फिर इस नाइट्रोजन का यूज़ जो है प्लांट्स के द्वारा किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों में क्या होगा डिफरेंस. फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. कैसा है? मैन मेड है. जबकि मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एनिमल्स वेस्ट एंड द प्लांट्स रेसिड्यूज. इट मीन्स प्लांट्स वेस्ट. तो यहाँ पर क्लियर है कि नेचुरली प्रिपेयर होता है जो एनिमल्स वेस्ट होता है या प्लांट्स वेस्ट होता है वो उसके डिकम्पोज होने से मैन्योर प्रिपेयर्ड होता है. जबकि फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है और मैन मेड है. फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज एंड मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेंगे बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. Number 4, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plant nutrients. यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं जबकि मैन्योर में कंपैरिजन लेस होंगे. नाउ डिफरेंस पड़ा. अब जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके क्या फ़ायदे हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. यहाँ देखिए द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो मैन मेड है उसकी बजाय जो नेचुरल मैन्योर है वाई इट इज़ बेटर. इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं. वाटर रिटेनिंग, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल में ज़्यादा हो सकता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल को पोरस करते हैं. हमने पढ़ा था लूजनिंग ऑफ द सॉइल. सॉइल लूज होती तो पोरस भी होगी. नाउ इट मेक्स, यहाँ पर आप नेचुरल मैन्योर जब ऐड करते तो उससे सॉइल और पोरस हो जाती एंड ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेस बिकम ईजी. आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. यहाँ पर जब आप मैन्योर को ऐड करते हो सॉइल में तो फ्रेंडली मतलब जो सॉइल के फ्रेंड्स हो सकते हैं ऐसे माइक्रोब्स सॉइल में इंक्रीज होंगे. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेंगे, उसे बेटर करेंगे. नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.